हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्शन बनाए थे, जिनमें हमारा फ्लाइंग वेज फार्मूला था, न्यूमैन प्रोजेक्शन था, शाहॉर्स रिप्रेजेंटेशन था और फिशर प्रोजेक्शन था। जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री को आगे पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है। जब एक फॉर्म एक टाइप की प्रोजेक्शन हमको दी गई हो और हमको किसी कारण से या दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना हो, तो एक प्रोजेक्शन को हम किस प्रकार से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस, कि हम ये चार तरह की जो प्रोजेक्शंस हैं एक दूसरे को किस प्रकार से एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इनटू साहॉर्स एंड द न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये हमारे पास एक फिशर प्रोजेक्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन है और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कायरल सेंटर हैं, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। ये हम वन यहाँ पर इसको दे देते हैं और ये है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। इस फिशर प्रोजेक्शन को हमको कन्वर्ट करना है साहॉर्स में और न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो हम एक एक करके दोनों की बात करें तो यहाँ पर हम देखिए, जो यहाँ पर हमारे पास बॉटम साइड में ग्रुप है, हम साहॉर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कायरल सेंटर्स को, दो एडजेसेंट कार्बन एटम को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि वो डायगनली यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एक लेफ्ट साइड वाला कार्बन एटम होता है वो नियर कार्बन एटम होता है और जो राइट साइड वाला होता है वो रियर कार्बन एटम होता है। यहाँ पर हमारे पास एक इस प्रकार से हम यहाँ पर ये वाई बनाते हैं, डेनोट करते हैं, और इस वाले स्ट्रक्चर में हम ये अपोजिट वाई बनाते हैं। नाउ आपके पास में दो यहाँ पर केसेस हैं, ये CH2OH बॉटम पर है और ये आपके टॉप पर है, ये टॉप पर है और ये हमारा बॉटम पर है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये टॉप बॉटम है, हम यहाँ पर बॉटम पर इस ग्रुप को लिख देंगे, ये बॉटम पर लिख दिया जाएगा, और जो ये टॉप वाला ग्रुप है इसको हम इस प्रकार से टॉप पर लिख देंगे। जो बचे हुए दो ग्रुप हैं उनको हम एज सच यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास एज सच प्रेजेंट होंगे ना। दूसरे कार्बन एटम के भी हम ये दो ग्रुप इसी प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से सेकंड स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ और ये हमारा हो गया साहॉर्स प्रेजेंटेशन। साहॉर्स, ये हमारे पास साहॉर्स प्रेजेंटेशन हो जाता है ना। अब हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखें तो न्यूमैन का जो हमारा कंसेप्ट है, एक हमारा ये सेंटर पर कार्बन एटम होता है और दूसरा हमारा कार्बन एटम इस प्रकार से सर्किल से डेनोट होता है। नाउ यहाँ पर हम इस फार्मूले को भी देख के लिख सकते हैं और इसको भी लिख के लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन बॉन्ड बने होते हैं और तीनों 120 डिग्री पर होते हैं, 120 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर सपोज ये CH2OH है और यहाँ पर फिर हमारा HOH आ जाएगा ना। हमारे पास ये जो तीन बॉन्ड होते हैं, ये तीन बॉन्ड भी इस प्रकार से 120 डिग्री पर होते हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ पर सारे बॉन्ड आपस में 60 डिग्री पर हो जाते हैं, 60 डिग्री के डिफरेंस पर हो जाते हैं। ऊपर वाला यहाँ पर ये CH ग्रुप ऊपर है तो हम इसको ऊपर की ओर लिख देते हैं इस प्रकार से, और जो हमारे दो बचे हुए ग्रुप हैं उनको हमसे, जो दो ग्रुप हैं उनको हम यहाँ पर इनकी ट्रांस पोजिशन पर लिख देते हैं। ये इसके ट्रांस हो जाएगा और ये इसके ट्रांस हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर थर्ड, जो आपका न्यूमैन होगा, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर हमने एक एक फॉर्म लिखी है कि जब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे दोनों सारे के सारे बॉन्ड एंटी पोजीशन पर हो, ट्रांस पोजीशन पर हैं, बट ये सारे सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे अर्थात पैरेलल होंगे, आप किसी एक कार्बन एटम को, हम इस नियर कार्बन एटम को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। रोटेटिंग near carbon at
180 डिग्री। जब हम इस नियर कार्बन एटम को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन प्राप्त होगी। यहाँ पर तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एज सच रहेगा, OH H और CHO। यहाँ पर जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये CH2 ग्रुप OH ग्रुप ऊपर चला जाएगा और ये दोनों ग्रुप घूमकर नीचे आ जाएंगे। अर्थात आप एक प्रकार से ये भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से 180 डिग्री जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर 180 पर आएगा और ये इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो हमारा यहाँ जो CH2OH है वो ऊपर चला जाएगा, CH2OH ये यहाँ पर आ गया। जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और जो OH यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये OH आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये OH दोनों पैरेलल है, सिस डायरेक्शन में है। ये H और ये H दोनों हाइड्रोजन सिस हैं और CH2OH CHO ये दोनों ग्रुप सिस पोजीशन पर हैं। अर्थात ये हमारा जो साहॉर्स है ये ट्रांस पोजीशन शो कर रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर फोर्थ जो साहॉर्स होगा वो हमारा सिसॉइड फॉर्म को शो करेगा। दिस विल बी द सिस फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये सारे ट्रांस पोजीशन में है। ये हमारी ट्रांसॉइड फॉर्म है, ये इसकी ट्रांसॉइड फॉर्म है। इसको आप स्टैगर्ड भी कहते हैं, इसको हम स्टैगर्ड के नाम से भी जानते हैं। नाउ इसको हम किसी एक कार्बन एटम को हम रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री। अगर हम एक कार्बन एटम को रोटेट 180 डिग्री करेंगे, सपोज हम नियर कार्बन एटम को रोटेट करते हैं 180 डिग्री रोटेट जब इसको करेंगे तो ये CH2O ग्रुप जस्ट ऊपर हो जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा। अर्थात हमारा जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये दोनों ग्रुप आ जाएंगे, ये हमारा है CH2OH और ये हमारा यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ पर पहले से है और इसके ये दो बॉन्ड यहाँ पर हैं और इसी के इस प्रकार से ये दो बॉन्ड यहाँ पर हैं। तो आप देखेंगे OH जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा फिफ्थ जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, सिसॉइड कन्फर्मेशन है, जिसको हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा इस प्रकार से एक फिशर प्रोजेक्शन को हमने साहॉर्स में कन्वर्ट किया। ये साहॉर्स की ट्रांसफॉर्म है, ये सिसॉइड फॉर्म है, दोनों सिस पोजीशन पर है, दोनों साहॉर्स प्रोजेक्शन है। इसी प्रकार से ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है दोनों, जिसमें ये हमारी ट्रांसफॉर्म है और ये हमारी सिस फॉर्म है। दैट इज इसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं और इसको हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमैन और साहॉर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब हम दूसरा केस देखते हैं। नाउ द सेकेंड कन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग बैच फार्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग बैच प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लैक्टिक एसिड है, दिस इज लैक्टिक एसिड। दिस इज R फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है जो हमारा फ्लाइंग बैच फार्मूला के अकॉर्डिंग है। अब आप देखिए जो यहाँ पर हमारा डैश पोजीशन पर ग्रुप है, राइट द डैश्ड पोजीशन ग्रुप एट द बॉटम। जो हमारा डैश पोजीशन पर ग्रुप है, जो हमारा डैश पोजीशन पर ग्रुप है, हम उसको बॉटम पर लिखेंगे। डैश पोजीशन पर कौन सा होगा? डैश्ड ग्रुप जो हमारा बिलो द प्लेन होगा, ये हमारा बिलो द प्लेन होता है। इसको हम फिशर प्रोजेक्शन में हम इस प्रकार से ये लिखते हैं। तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पर बॉटम पर आ जाएगा। नाउ रिमेनिंग
3 groups are written as clockwise और एंटी क्लॉकवाइज एज गिवन। जिस प्रकार से दिए हैं उसी प्रकार से लिखे भी जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये OH ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक सेकंड पोजीशन पर आता है, उसके बाद ये आता है। तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसको लिख देते हैं और ये हमारे पास आर लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी आर फॉर्म है लैक्टिक एसिड की और ये भी हमें आर लैक्टिक एसिड ही मिलता है जो कि हमारे पास आओ फिशर फॉर्म में है। तो हमारा जो कन्वर्जन होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए कि जो फॉर्म हमारी यहाँ पर है वही फॉर्म हमारी यहाँ पर भी होनी आवश्यक है। एक एग्जाम्पल की और बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये ग्रुप है CHO H और यहाँ पर सपोज OH और CH2OH। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बिलो द प्लेन ग्रुप है, ये हमारा बिलो द प्लेन ग्रुप है तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद OH से CHO के चलते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम यहाँ पर भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये फिशर प्रोजेक्शन है और ये आपका फ्लाइंग वेज फार्मूला है बिना किसी इंटरचेंज के। एक एग्जांपल और हम अगर क्लॉकवाइज की बात करें, ये हमारे पास इस प्रकार से ग्रुप है, ये हमारे पास OH और यहाँ पर हमारा H हो गया। ये हमारा फ्लाइंग वेज फार्मूला है। नाउ इसको हम इस प्रकार से एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो होगा, सबसे पहले बिलो द प्लेन हमारा कौन सा ग्रुप होगा, ये हाइड्रोजन एटम हमारा बिलो द प्लेन है तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को डेनोट करेंगे। उसके बाद हमारा देखिए OH के बाद हम यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक पर जाएंगे, कार्बोक्सिलिक से यहाँ पर आते हैं और इससे फिर यहाँ पर आते हैं। ये हमारा क्लॉकवाइज है तो हमारा सेम उसी प्रकार से होगा। यहाँ पर हम OH लिखेंगे, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर हमारा PH ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से ये फ्लाइंग वेज फार्मूला हमारे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। हम इन तीनों ग्रुप को रोटेट भी कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा। इसी सीरियल में, इसी सीक्वेंस में इनका ये ग्रुप होगा जो क्लॉकवाइज होगा। आप इसका क्लॉकवाइज नेचर चेंज नहीं करेंगे, इन ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं, फार्मूला हमारा एज सच ही बना रहेगा। ये इस प्रकार से ये हमारा R है तो हमारा ये भी R फॉर्म में ही बना रहता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में फ्लाइंग वेज फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास में हमको फिशर प्रोजेक्शन को फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम फिशर प्रोजेक्शन को फ्लाइंग वेज फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। नाउ द कन्वर्जन ऑफ फिशर projection into flying wedge फार्मूला। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्शन है, ये CH2OH HOH और ये सपोज CHO है। यहाँ पर जैसे हमने पहले कंसीडर किया था तो यहाँ पर आप देखिए ये R फॉर्म है, ये R फॉर्म है तो हमें R में ही कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बॉटम वाला हमारा ग्रुप है हम बॉटम वाले ग्रुप को डैश पर लिखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको डैश पर लिखेंगे। नाउ हम लिख सकते हैं इसमें ऑर्डर, बॉटम ग्रुप is written below the plane
ऑन डैश, यहाँ पर डैश पर हम लिखेंगे। ना हमारे पास बाकी जो तीनों ग्रुप हैं उन तीनों ग्रुप की हम सीक्वेंस देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चेक द सीक्वेंस ऑफ रिमेनिंग 3 ग्रुप्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड राइट इन द सेम ऑर्डर। हम चेक करेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है और उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, सपोज ये हम बना रहे हैं और ये हमारे पास एक जो एबव द प्लॉइंग ग्रुप होगा वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप देखिए OH के बाद यहाँ पर CHO के बाद हाइड्रोजन, OH से CHO पर जाएंगे और CHO से हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन से हम इस ग्रुप पर आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये OH होगा, ये CHO होगा और ये हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से हम ये R फॉर्म है तो ये भी R फॉर्म होगी और ये हमारे पास फ्लाइंग वेज पोजीशन होगी, फ्लाइंग वेज फार्मूला के अकॉर्डिंग होगी। इस प्रकार से हम ये एक फिशर प्रोजेक्शन को फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल की और बात करें, CH3HCl और CF3 ये हमारे पास है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो CH3 हमारा बॉटम पर है, ये बॉटम पर है तो हम इसको पहले यहाँ पर ये कार्बन एटम दिखा रहे हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, 2 इस प्रकार से हो जाएंगे और एक हमारा ये हो जाएगा ग्रुप जो बेस पर होगा और ये हमारा एक डैश पर हो जाएगा। डैश पर हमारा CH3 ग्रुप होगा और इसके बाद देखिए सबसे पहले Cl आएगा, Cl के बाद CF3 आएगा, CF3 के बाद हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के बाद Cl आएगा। ये हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसी ऑर्डर में हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहाँ पर हम सपोज हाइड्रोजन लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cl और यहाँ पर लिख देंगे हम CF3। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये हमें फ्लाइंग वेज फार्मूला के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये हमारा S कन्फर्मेशन था तो ये भी हमें S कन्फर्मेशन के रूप में ही मिलता है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक तरह की कन्वर्जन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।